देश की सैन्य व्यवस्था में आज एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस का कार्यभार संभालेंगे। वे जनरल अनिल चौहान की जगह लेंगे। ऐसे समय में जब भारत की सीमाओं पर चीन और पाकिस्तान की चुनौतियां बनी हुई है। आपने बिल्कुल ठीक सुना। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता का असर क्षेत्रीय सुरक्षा पर पड़ रहा है और दुनिया लगातार नए सुरक्षा संकटों का सामना कर रही है। तब नए सीडीएस के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। आखिर सीडीएस होता क्या है, नए सीडीएस की प्रोफाइल क्या है और उनके सामने कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां होंगी, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सीडीएस क्या होता है? भारत में सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं यानी कि थल सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच समन्वय स्थापित करने वाला सर्वोच्च सैन्य अधिकारी होता है। इस पद का गठन साल 2019 में किया गया था और देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत बने थे। सीडीएस का मुख्य काम तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करना होता है, सैन्य रणनीति तैयार करना होता है और सरकार को रक्षा मामलों में सलाह देना होता है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय के सैन्य मामलों के विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की जिम्मेदारी भी सीडीएस के पास होती है। कौन है नए सीडीएस? लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी भारतीय सेना के अनुभवी अधिकारियों में गिने जाते हैं। उन्होंने अपने लंबे सैन्य करियर में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। सीमा क्षेत्रों में ऑपरेशन अनुभव रखने वाले राजा सुब्रमणी को रणनीतिक योजना, सैन्य आधुनिकीकरण और संयुक्त सैन्य अभियान की गहरी समझ रखने वाला अधिकारी माना जाता है। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब भारतीय सेना तकनीकी बदलाव, आधुनिक युद्ध प्रणाली और संयुक्त कमांड संरचना की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। अब सवाल आता है कि सीमा सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती कैसे बनती है? नए सीडीएस के सामने पहली और सबसे अहम चुनौती देश की सीमाओं की सुरक्षा होगी। पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान लगातार आतंकवाद और घुसपैठ को बढ़ावा देने की कोशिश करता रहता है। वहीं पूर्वी लद्दाख और वास्तविक नियंत्रण देखें तो वहां पर नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर चीन की गतिविधियां भारत के लिए लगातार चिंता का विषय बनी हुई हैं। इसके अलावा बांग्लादेश में बदलते राजनीतिक हालात और सीमा प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर भी लगातार नजर बनाए रखना जरूरी होगा। ऐसे में तीनों सेनाओं और सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर बेहतर तालमेल बनाए रखना नए सीडीएस की प्राथमिकता होगी। अब सवाल दूसरा आता है कि बदलती दुनिया और नई सुरक्षा चुनौतियां कैसी होंगी? आज युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है, यह हम सब लोग जानते हैं। अब केवल पारंपरिक युद्ध ही नहीं बल्कि साइबर हमले, ड्रोन युद्ध और आर्टिफिशियल एजेंसीज आधारित हथियार और अंतरिक्ष सुरक्षा जैसे नए खतरे भी सामने आकर खड़े हुए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी एशिया के संघर्षों ने दुनिया को दिखाया है कि भविष्य के युद्ध तकनीक आधारित होंगे। भारत को भी इन नई चुनौतियों के अनुरूप अपनी सैन्य क्षमता को लगातार मजबूत करना होगा और इसमें सीडीएस की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली है। अब एक और सवाल सामने आता है कि थिएटर कमांड का बड़ा मिशन क्या है? नए सीडीएस के सामने सबसे महत्वपूर्ण परियोजना में से एक है थिएटर कमांड का गठन होना। थिएटर कमांड का मतलब है कि किसी विशेष क्षेत्र में थल सेना, नौसेना और वायु सेना एकीकृत कमान के तहत काम करे। इस व्यवस्था से युद्ध के समय फैसले तेजी से लिए जा सकेंगे और संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा। हालांकि ये परियोजना कई वर्षों से चर्चा में है, लेकिन इसके पूर्व क्रियान्वयन के लिए अभी भी व्यापक समन्वयन और सहमति की जरूरत है। आत्मनिर्भर भारत और रक्षा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो भारत सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर विशेष जोर दे रही है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी हथियार, मिसाइल, लड़ाकू विमान, ड्रोन और रक्षा उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है। नए सीडीएस की जिम्मेदारी होगी कि तीनों सेनाओं की जरूरतों और घरेलू रक्षा उद्योग के बीच बेहतर तालमेल स्थापित किया जाए ताकि विदेशी निर्भरता कम हो और रक्षा
भारत रक्षा उत्पाद में वैश्विक शक्ति बन सके। नए सीडीएस के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ऐसे समय में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं जब भारत की सुरक्षा चुनौतियां पहले से कहीं ज्यादा जटिल हैं। सीमाओं की सुरक्षा, आधुनिक युद्ध की तैयारी, थिएटर कमांड का सपना और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, इन सभी लक्ष्यों को हासिल करने में उनकी भूमिका निर्णायक रहने वाली है। तो क्या नए सीडीएस भारत की सैन्य संरचना में बड़ा बदलाव ला पाएंगे? क्या थिएटर कमांड का सपना उनके कार्यकाल में साकार होगा? और क्या भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में हम सबको मिलेंगे और शायद हो सकता है कि दिखाई भी दें। तब तक के लिए आप न्यूज़ इंडिया के साथ बने रहिए।